अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू भी एक फरमाइशी मौजू है। मुझे YouTube पर फैज़ान नाम के एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि सर फ्यूजिंग की कौन कौन सी इकसाम होती हैं और फ्यूजिंग का मेन मकसद होता क्या है और वो गारमेंट के अंदर कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल से ये बताने की कि फ्यूजिंग की कितनी इकसाम होती हैं। उन इकसाम पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, लेकिन इकसाम के बारे में थोड़ा सा आपको व्यू ज़रूर दूंगा। उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि पैंट में, जैकेट में किस नौइयत की फ्यूजिंग लगाई जाती है, किस फैब्रिक को, और किस किस जगह पर यानी किस किस पार्ट्स में वो ज़्यादा फिजिबल होती है, बेहतर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्यूजिंग की डिटेल पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूजिंग की कितनी इकसाम होती हैं। उसमें बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं, इकसाम हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने किस फैब्रिक में लगानी है और उसकी टाइप कौन सी होगी। दोस्तों, फ्यूजिंग को इंटरलाइनिंग भी बोला जाता है, यानी आप फैब्रिक के अंदर उसको लाइनिंग यानी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरलाइनिंग भी कहलाती है फ्यूजिंग। फ्यूजिंग में सबसे पहले आ जाती है निटेड फ्यूजिंग, उसके बाद वुवन, और उसके बाद नॉन वुवन, और फिर वाटर रिजॉल्विंग फ्यूजिंग। इसको आप मेल्टेड फ्यूजिंग भी कह सकते हैं, जो घुल जाती है पानी में, रिजॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी वो मेल्ट हो जाती है। तो ये फ्यूजिंग की कुछ इकसाम है। इसमें दोस्तों पतली, मोटी क्वालिटी की आ सकती हैं, जिसकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर उसके अंदर स्ट्रेच फ्यूजिंग आ जाती है, या फिर नॉन स्ट्रेच फ्यूजिंग भी आ जाती है। तो इस तरह की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं फ्यूजिंग के अंदर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्यूजिंग का मकसद क्या होता है। फ्यूजिंग का मकसद दोस्तों होता है कि गारमेंट की शेप को वो बहुत ही बेहतर रखती है, उसकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही बेहतर बनाता है, और गारमेंट की लुक जो है फ्यूजिंग लगने के बाद काफ़ी उम्दा नज़र आती है। इसके अलावा फ्यूजिंग जो है दोस्तों, वो गारमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसकी जो शेप है उसको बरकरार रखती है। यानी अगर आपका लाइट वेट फैब्रिक है, तो अगर उसमें आप फ्यूजिंग नहीं लगाएंगे तो वो ढीला डाला होगा और बिल्कुल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बैठेगी ही नहीं। आप टेबल पर या कहीं पर भी फैब्रिक या वो गारमेंट हैंग करेंगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वेवीनेस आपको नज़र आ रही होगी, या वो बहुत ही ढीला ढाला सा गारमेंट नज़र आ रहा होगा। वो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं होगा, यानी जिस तरह की उसकी मेकिंग है उस तरह से वो प्रॉपर बैठा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि ऑपरेशंस और गारमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसमें काफ़ी निखार आता है, बेहतरी आती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पैंट के अंदर कहाँ कहाँ फ्यूजिंग यानी कि किस किस पार्ट के अंदर फ्यूजिंग लग सकती है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, पैंट के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि 17 पार्ट्स होते हैं। आप उसको 21 भी कह सकते हैं, या उसको आप सिंगल हो तो 11 भी कह सकते हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, फ्यूजिंग जो है पैंट के अंदर उन जगहों पर लगाई जाती है जहां पर फैब्रिक लाइट वेट हो और उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी हो उन जगहों पर। इनमें से अमूमी जो जगह होती है वो है वेस्ट बेल्ट लूप्स, इसके अंदर फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, इसके अंदर भी फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों सिंगल और डबल फ्लाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप पैंट के अंदर फ्लैप लगे हों या फिर बोन पॉकेट हो जिसके लिप्स हों, उनके अंदर भी फ्यूजिंग ऐड की जाएगी, यानी फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाएगा उनके लिप्स के अंदर जो बोन पॉकेट है, और उनके फ्लैप्स के अंदर जो कि बैक बोन पॉकेट के ऊपर या फिर साइड कार्गो पॉकेट के ऊपर एक्सपेक्टेड होते हैं, लगने होते हैं। उन फ्लैप्स के अंदर भी
आप फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो फ्लैप की, बैक, बॉन, पॉकेट की जो लिप है उनकी, लूप की, फेसिंग की, सिंगल और डबल फ्लाई में भी आप फ्यूजिंग का इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपका गारमेंट है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही प्यारी हो चुकी है फ्यूजिंग लगने के बाद। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैकेट या फिर शर्ट के बारे में, उनमें तकरीबन सेम जगह पर फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर भी देखना होगा कि फैब्रिक हमारा लाइट वेट है। अगर लाइट वेट है तो आपकी फ्यूजिंग लगाना उसमें फ़ायदेमंद होगी, अदरवाइज फ्यूजिंग लगाना ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों फ्यूजिंग जो है अगर आप शर्ट या जैकेट में लगाते हैं लाइट वेट फैब्रिक में तो आपके कॉलर में आ सकती है, उसकी बैंड जो पट्टी होती है उसमें आ सकती है, उसके अलावा फ्रंट पॉकेट जो होती है आपके बिल्कुल शर्ट के बाहर वाला, ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी लग सकती है। उसके बाद कफ पॉकेट होती है, कफ के साथ भी आप देखते हैं ये एक पट्टी है, वहाँ पर भी फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कफ जो होती है उसके अंदर फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी फ्रंट पॉकेट है उसके ऊपर फ्लैप ऐड है तो आप फ्लैप में भी फ्यूजिंग लगाते हैं ताकि गारमेंट की जो प्रेजेंटेशन है, जब उस कॉलर को आप बिठाते हैं और जब उस कफ को आप बंद करते हैं और पॉकेट को जब आप बटन बंद करके स्ट्रेट करते हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत ही उम्दा लगे और गारमेंट कस्टमर के पास जब जाए तो वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। तो इसलिए भी आप फ्यूजिंग का इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर भी ज़्यादातर लाइट वेट फैब्रिक में फ्यूजिंग का इस्तेमाल ज़रूर करवाते हैं। ये तमाम फ्यूजिंग्स वो हो सकती हैं जो कि निटेड है, वुवन है, नॉन वुवन है, ये तमाम फ्यूजिंग जो हैं इस तरह की जगहों पर लगाई जा सकती हैं। लेकिन एक ऐसी फ्यूजिंग है जो कि आपको बिफोर वॉश चाहिए होती है किसी भी ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, यानी वेस्ट बेल्ट जब आप लगाने जा रहे हैं तो बेल्ट ज़्यादा स्ट्रेची है तो उसके अंदर आप स्ट्रेच फ्यूजिंग लगाते हैं तो आपकी स्ट्रेचनेस जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल होती है, फैब्रिक जो लाइट वेट होता है उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है और वेस्ट बेल्ट लगाने में आसानी होती है। वेस्ट बेल्ट लगने के बाद कोई वेवीनेस या फिर कोई प्लीट, तो इस तरह की अनइवन एजेस वगैरह नहीं आते हैं, ये चीज़ आती है। उसके बाद एक लास्ट फ्यूजिंग जिसको मैंने आपको कहा था वाटर रिजॉल्विंग फ्यूजिंग या फिर मेल्टेड फ्यूजिंग, जो कि पानी में रिजॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पिघल जाती है। तो वो जो फ्यूजिंग होती है वो कस्टमर अक्सर खुद कहकर भी लगवाते हैं क्योंकि उनको बिफोर वॉश वो फ्यूजिंग फैब्रिक की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए होती है, लेकिन वॉशिंग के बाद वो चाह रहे होते हैं कि ये मेकिंग के बाद या वॉशिंग के बाद वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों अगर आपका गारमेंट वॉश होना है, क्योंकि अक्सर गारमेंट या ऑर्डर्स अनवॉश होते हैं, तो उसमें आपको वाटर रिजॉल्विंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्यूजिंग लगाने का। आपने फ्यूजिंग उसी गारमेंट में लगानी है जिसको वॉश किया जाएगा। वाटर रिजॉल्विंग फ्यूजिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फैब्रिक है अगर लाइट वेट है तो उसमें वाटर रिजॉल्विंग फ्यूजिंग बिफोर वॉश लगकर आपका ऑपरेशन जो है वो बहुत ही आसानी से मेक हो जाएगा और जब आप उसको वॉश करेंगे तो उसके अंदर वो जो वाटर रिजॉल्विंग फ्यूजिंग है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो उसका यही फ़ायदा है कि वाटर रिजॉल्विंग जो फ्यूजिंग है उसमें आपने वॉशिंग के बाद कहीं पे भी आप चेक करना चाहें, चाहे वो आपने लूप में लगाई हो, फेसिंग में लगाई हो या फिर आपने फ्लैप में लगाई हो, कहीं पर भी आपने फ्यूजिंग लगाई हो वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो में आपको मैंने फ्यूजिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बता दिया है और डिटेल से बता दिया है कि पैंट या शर्ट और जैकेट में किन पार्ट्स में कहाँ पर फ्यूजिंग लगाना बेहतर हो सकता है और किस फैब्रिक में। इसके अलावा वाटर रिजॉल्विंग के बारे में बात हो गई। तो आज की इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप सब तक पहुंचते रहें। दोस्तों आप मुझे YouTube के अलावा फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।